सुनो, ये जो तुम्हें लग रहा है ना कि रास्ते में बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें हैं, सच बताऊं, ये सिर्फ तुम्हारी आंखों का धोखा है। तुम्हारे दिमाग का क्रिएट किया हुआ एक इल्यूजन है। जिसे दुनिया स्ट्रगल या मुश्किल कहती है, असल में वही तुम्हारे लिए लेवल अप करने का, खुद को बुलंदियों पर ले जाने का इकलौता हैक है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम कुछ करना नहीं चाहते। तुम करना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन तुम लूप में फंसे हो। शुरू कहां से करूं, कैसे करूं, सही टाइम कब आएगा? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि वो हिम्मत कैसे जुटाई जाए कि बस उस एक्शन बटन को प्रेस कर सको। तुम उस आइडिया के बारे में कितने दिनों से, कितने महीनों से बस सोच ही रहे हो ना कि अब करूंगा, कल से पक्का करूंगा। और इसी ओवरथिंकिंग के चक्कर में तुम्हारे दिन, महीने और साल बस स्वाइप होते जा रहे हैं बिना कोई प्रोग्रेस किए। कभी एक पल रुक कर सोचा है कि तुम ऐसे ब्लैंक क्यों बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे, फिर भी शुरुआत करने से डर रहे हो? मेरे भाई, जब तक तुम गेम स्टार्ट ही नहीं करोगे तो उसे फिनिश कैसे करोगे? पहले लेवल 1 तो पार करो। अच्छा चलो, प्रैक्टिकल बात करते हैं। तुम रुके किस लिए हो? क्या ये सोच रहे हो कि भगवान कोई मैजिक ट्रिक करेंगे या किस्मत का कोई ऐसा जैकपॉट लगेगा कि जो तुम्हें चाहिए खुद होम डिलीवरी की तरह तुम्हारे पास आ जाएगा? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? बिना फिंगर स्वाइप किए, बिना अपनी उंगली घिसे तो तुम्हारे फोन की स्क्रीन भी अनलॉक नहीं होती। तो फिर बिना कुछ किए, बिना एफर्ट डाले तुम्हारी लाइफ का कैनवास कैसे सेट होगा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपनों को सच करने से पहले सपनों को देखना पड़ता है। तुमने भी अपनी लाइफ का कोई तगड़ा विजन सेट किया होगा ना? कुछ तो सोचा होगा अपने लिए कि मुझे इस फील्ड का बॉस बनना है, मुझे फ्यूचर में ये अचीव करना है। अब तुम कहोगे कि हाँ यार, विजन तो क्लियर है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, लेकिन मुझसे शुरुआत नहीं हो रही। अब सच सच बताना, जो तुम करना चाहते हो, क्या तुमने उसे सीरियसली ट्राई भी किया है या बस ख्यालों में ही महल बनाए हैं? मुझे लगता है तुमने एक्चुअल में ट्राई ही नहीं किया, क्योंकि अगर तुम एटलीस्ट एक बार, सिर्फ एक बार उसे ट्राई करते ना, तो शुरुआत हो चुकी होती। हो सकता है तुम्हें वो काम अभी नहीं आता हो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई भी इंसान पैदाइशी प्रो लेवल की स्किल्स डाउनलोड करके नहीं आता ना, सब यहीं आकर सीखते हैं। जब तुम उस काम में हाथ डालोगे तभी तो उसे सीख पाओगे, और तुमने तो बिना मैदान में उतरे ही हार मान ली। ये तो चीटिंग है ना खुद के साथ। जब तुम शुरू करोगे, अपने गोल्स को थोड़ा टाइम दोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि एक्चुअल बग्स कहां हैं, प्रॉब्लम्स कहां आ रही हैं, तुम्हें कौन सी नई स्किल सीखने की जरूरत है, उस रास्ते में कितना रिस्क है। इन सब का डेटा तभी मिलेगा जब तुम शुरुआत करोगे। अब एक और जरूरी बात, ये जो भी तुम करना चाहते हो, क्या वो तुम्हारा खुद का डिसीजन है? तुम अपनी खुशी से कर रहे हो ना? क्योंकि अगर तुम अंदर से कुछ और करना चाहते हो लेकिन फैमिली या सोसाइटी के प्रेशर में कुछ अलग ही कर रहे हो, तो भाई उस काम में तुम्हें हमेशा आलस ही आएगा। लेकिन अगर ये डिसीजन तुम्हारा अपना है और फिर भी तुम शुरू नहीं कर पा रहे, तो बॉस, सबसे पहले अपने दिमाग में उस काम के लिए रिस्पेक्ट जगाओ। अपने माइंडसेट को ट्रेन करो कि तुम उस काम से प्यार करते हो, क्योंकि जब इंसान पूरे दिल से, पूरे फोकस के साथ कोई काम करता है तो रिजल्ट्स 10x स्पीड से आते हैं। तुम्हें उस प्रोसेस में मजा आना चाहिए। जब तुम खुद इंटरेस्ट लोगे तभी तो अपना 100% आउटपुट दे पाओगे। खुद को रोज याद दिलाओ, हाँ, ये मेरा डिसीजन है। आई लव माई वर्क, आई लव माई प्रोसेस, I love my dreams and that's why I am working for it। किसी भी बड़े काम को अचीव करने का इकलौता फार्मूला यही है कि तुम अपनी ग्राइंड को एंजॉय करो। बेमन से किया हुआ काम कभी मास्टरपीस नहीं बनता। जो हम खुशी से सीखते हैं वो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए सेव हो जाता है। अब जब तुम्हें क्लियर पता है कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है, तो फिर इंतजार किस बात का है मेरे दोस्त? सही समय का इंतजार तो नहीं कर रहे ना? तो सुन लो, राइट टाइम नाम की कोई चीज नहीं होती। समय को अपने एक्शन से राइट बनाना पड़ता है। बैठकर इंतजार करने से टाइम सिर्फ वेस्ट होता है। समय हमेशा तुम्हारे साथ है, वो अच्छा होगा या बुरा, ये तुम्हारी मेहनत तय करेगी। कभी ये सोचा है कि किसी काम को शुरू करने में तुम्हारा एक्चुअल नुकसान क्या है? मान लो तुमने शुरू किया और तुम फेल हो गए,
फेल ही तो हुए ना यार। जितने दिन तुमने उस पर काम किया, माना कि तुमने पैसे नहीं कमाए होंगे, लेकिन एक्सपीरियंस तो कमाया। क्योंकि अगर तुम वो नहीं करते तो भी तुम रील्स स्क्रॉल करके अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे थे। अब एटलीस्ट तुमने कुछ नया तो सीखा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे तुम पर। अरे हंसने दे यार। जब वो लोग तुम्हें जज करने का अपना फालतू काम इतनी फुल डेडिकेशन से कर रहे हैं, तो तुम अपना काम खुद के लिए इतनी शिद्दत से क्यों नहीं कर रहे? याद रखना, जिस जिस पर ये जग हंसा है ना, उसी ने इतिहास रचा है। फेल होने से मत डरो। फेल का मतलब ही होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो वो पहला अटेम्प्ट लो बिना किसी डर के। और ये जो तुम्हारे बहाने हैं ना कि आज नहीं कल कर लूंगा, अभी तो बहुत टाइम है। ये प्रोक्रेस्टिनेशन की बीमारी एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। लेकिन अगर तुमने इस आदत को हैक कर लिया, इस पर जीत हासिल कर ली, तभी तुम भीड़ से अलग स्टैंड आउट कर पाओगे। अगर लाइफ में कुछ अलग मिसाल बननी है तो रास्ता खुद बनाना पड़ता है। जो ऑप्शन तुम्हें बेस्ट लग रहा है उसे चुनो और एक स्टेप आगे बढ़ाओ। जैसे अंधेरे में गाड़ी चलाते हैं ना, जितनी दूर की लाइट पड़ती है बस उतना रास्ता दिखता है। तुम एक कदम चलो, अगले कदम का रास्ता अपने आप दिख जाएगा। सफलता कोई मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बन जाए। इसमें महीनों और सालों की ग्राइंडिंग लगती है। इसलिए ये मत सोचना कि 2-3 दिन कोशिश की, कुछ वायरल नहीं हुआ या रिजल्ट नहीं मिला तो काम छोड़ दिया। यही सबसे बड़ी गलती होती है। एक बार कमिटमेंट कर दी तो उसे बीच में मत छोड़ो। टाइम लग सकता है, लेकिन उसे फिनिश लाइन तक लेकर जाओ। अगर मंजिल ना मिले तो अपनी स्ट्रेटजी बदलो, अपना रास्ता बदलो, लेकिन अपना विजन मत बदलो। अब सवाल आता है कि कमिटमेंट पर टिके कैसे रहें। खुद से एक सवाल पूछो, क्यों? मैं ये बहाने क्यों बना रहा हूं? मैं एक्शन क्यों नहीं ले रहा? खुद से तब तक सवाल पूछो जब तक असली प्रॉब्लम पकड़ में ना आ जाए। जब तुम खुद को एनालाइज करोगे तो जवाब मिलेगा कि मैं इस काम को 100% परफेक्शन के साथ करना चाहता हूं। मुझे डर लगता है कि अगर ये परफेक्ट नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम्हें 100% परफेक्शन चाहिए। एक तरफ तो तुम एक्शन लेने से डर रहे हो और दूसरी तरफ तुम्हें 100% गारंटी, वारंटी और इंश्योरेंस चाहिए। मेरे भाई, नथिंग इज परफेक्ट। अगर तुम्हारा आइडिया 60% भी रेडी है तो उसे लॉन्च कर दो। बाकी का जो परफेक्शन है वो काम करते करते प्रैक्टिस से आएगा। क्या एक ही दिन में प्रो प्लेयर बनना जरूरी है? रोज उस पर काम करो, धीरे धीरे तुम्हारी ग्रिप स्ट्रांग होती जाएगी और रिजल्ट्स अपने आप शो होने लगेंगे। शुरुआत हमेशा इम्परफेक्ट होती है। इन रियल वर्ल्ड देयर इज नो परफेक्शन। तुम इंसान हो, कोई कोडेड मशीन नहीं। इसलिए परफेक्ट बनने की एक्टिंग मत करो। बस उस इम्परफेक्शन के साथ शुरुआत करो और रास्ते में खुद को अपडेट करते रहो। 100% रिजल्ट के बारे में सोचना बंद करो और 100% एफर्ट डालने पर फोकस करो। क्योंकि जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। अब आता है सवाल नंबर 2, कैसे? शुरू क्यों करना है ये तो तुमने सीख लिया, लेकिन एग्जीक्यूट कैसे करें? इसका सिंपल हैक है। जब सुबह उठो तो सबसे पहले अपने दिमाग में सेट करो कि आज मुझे क्या करना है। मैं लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट बनाने को नहीं कह रहा। बस माइंड में डिसाइड करो कि आज मेरी प्रायोरिटी नंबर 1 क्या है। मुझे सबसे पहले कौन सा टास्क क्लोज करना है, और खुद से प्रॉमिस करो कि जो आज के लिए डिसाइड किया है वो किसी भी हालत में आज ही फिनिश होगा। बस दैट्स इट। इससे तुम्हें आज का काम आज करने की हैबिट पड़ जाएगी। लिस्ट हमेशा प्रैक्टिकल बनाना। जितना तुम रियलिटी में कर सकते हो उतना ही टास्क डिसाइड करना। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर 10 टास्क मत लिख लेना। जब आज का टारगेट पूरा हो जाए तो अगले दिन अपने गोल को थोड़ा सा बढ़ा देना। एक और साइकोलॉजिकल फैक्ट बताता हूं। जब हम किसी तगड़े प्रेशर में होते हैं ना, तब हमारी परफॉर्मेंस अपने आप पीक पर चली जाती है। याद है, स्कूल या कॉलेज में जब अगले दिन असाइनमेंट सबमिट करना होता था तो हम रात भर जागकर उसे पूरा कर लेते थे। पूरे साल जो सिलेबस याद नहीं हुआ वो एग्जाम से 10 दिन पहले कैसे दिमाग में छप जाता है, क्योंकि सर पर डेडलाइन का प्रेशर होता है। इसलिए अपनी लाइफ के गोल्स को लेकर भी एक आर्टिफिशियल प्रेशर क्रिएट करो। ऐसा माइंडसेट बनाओ जैसे तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा एग्जाम कल ही है या तुम्हारा प्रोजेक्ट कल ही लाइव होने वाला है।
जब तुम खुद पर वो अकाउंटेबिलिटी और प्रेशर डालोगे तो तुम्हें बहाने बनाने का टाइम ही नहीं मिलेगा। कल कर लूंगा या बाद में देखूंगा, ऐसे एक्सक्यूज वो लोग देते हैं जिनका कोई विजन नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें वो पहला इंसान बनना पड़ेगा जो खुद से सबसे मुश्किल सवाल पूछे। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अपना 100% नहीं दे रहे हो तो शीशे के सामने खड़े होकर खुद से पूछो, भाई मैं रुक क्यों रहा हूं? तुम्हारा दिमाग तुम्हें काम ना करने के 100 रीजन देगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास काम करने का सिर्फ एक स्ट्रांग रीजन है ना, तो तुम उस काम को फोड़ दोगे। उस रीजन को कभी मत भूलना। कल पर काम टालने वाले और बहाने बनाने वाले इस दुनिया में 99% लोग हैं, और आज और अभी एक्शन लेने वाले सिर्फ 1% लोग हैं। अब ये चॉइस तुम्हारी है कि तुम्हें उस 99% की भीड़ का हिस्सा बनकर एक एवरेज लाइफ जीनी है, या फिर उस 1% की लीग में आकर कुछ ऐसा क्रिएट करना है, कुछ ऐसा बड़ा करना है जिसे दुनिया याद रखे। क्योंकि अगर तुम 1% में आते हो तो तुम कुछ अलग हटकर सोच रहे हो। तुम्हारा काम क्या है? सिर्फ मेहनत करना। तो करो मेहनत। उस 99% की भीड़ को पीछे छोड़ो और 1% में अपनी जगह बनाकर दिखाओ। और ये सब हासिल करने के लिए तुम्हें आज शुरुआत करनी पड़ेगी। खुद को वो पुशिंग फोर्स देना पड़ेगा। उठो और खुद से कहो, ये काम मुझे ही करना है। There is no one else who will do this for me। कब तक बहाने बनाएगा यार? चल उठ और लग जा अपने काम पर। तू किसी से कम नहीं है। जो तू सोच सकता है वो तू डेफिनेटली अचीव कर सकता है। You are the best and you have to become the best version of yourself। मुझे पूरी उम्मीद है कि तू जो भी चाहता है अपनी मेहनत के दम पर वो सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में करके दिखाएगा और देश का नाम रोशन करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।